नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में गंगा पर गूंजा सबका साथ हो गंगा साफ हो, स्वच्छता के लिए नमामि गंगे और नगर निगम की आवाज बुलंद। गंगा के तट पर गंगा निर्मलीकरण के लिए सबका साथ हो गंगा साफ हो का नारा बुलंद हुआ। नमामि गंगे और नगर निगम के तत्वाधान में गुरुवार को दशामेघ प्रयाग, राजेंद्र प्रसाद और अहिल्याबाई घाट तक आमजन को जागरूकता करते हुए गंगा तट पर किसी भी प्रकार की गंदगी न करने की अपील की गई। साबुन शैंपू लगाकर स्नान कर रहे लोगों को ऐसा न करने के लिए प्रेरित किया गया। स्वच्छता अभियान के तहत गंगा तट पर जगह जगह फेंके गए कूड़े कचरे को भी नमामि गंगे व नगर निगम के सदस्यों ने बटोरकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। गंगा के सतही जल पर बिखरे निर्माल्य को समेटा गया। घाटों पर श्रमदान के बाद वहां उपस्थित पर्यटकों और स्नानार्थियों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई गई। गंगा मैया की जय के बीच नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि सबका साथ हो गंगा साफ हो के संकल्प के साथ जनमानस के सहयोग से ही गंगा स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त होगा। गंगा से सबको जोड़ना है। कहा कि गंगा स्वच्छता के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, नगर निगम के सुपरवाइजर कामेश्वर सेठ, सुनीता देवी, हेमवती देवी, दिनेश गोपाल, रणविजय आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की खास रिपोर्ट। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज राजेंद्र प्रसाद घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट, अहिल्याबाई घाट तक नगर निगम और नमामि गंगे के सदस्यों ने मिलकर एक स्वच्छता की मुहिम चलाई, जिसके तहत हजारों किलो कूड़ा जो कि गंगा तट से निस्तारण किया गया। हम यह निवेदन करते हैं नमामि गंगे की ओर से और नगर निगम की तरफ से, यहाँ के सफाई कर्मचारी की ओर से, ये गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, अतः इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी है। सबका साथ हो, गंगा साफ हो। आओ घर घर अलग जगाएं, माँ गंगा को निर्मल जगाएं। यह नगर निगम और नमामि गंगे दोनों का ही नारा है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। हम बिना जन भागीदारी के, बिना सबके सहयोग के माँ गंगा की सफाई कर ही नहीं सकते। हम निवेदन करते हैं या अपील करते हैं, गंगा मैया की तरफ से मार्मिक अपील करते हैं सबसे कि आइए माँ गंगा के तट को सजाएं, सहेजें, संवारें। कोई कूड़ा कचरा जो हमारे लिए अनावश्यक हो गंगा तट पर बिखेर कर न जाए, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी काशी का ये जो सुबह बनारस का गंगा तट है वह निरंतर सुखी, शांति, आनंद प्रदान करता रहे और जो हजारों हजार पर्यटक हमारी काशी नगरी में आते हैं उनको हमारे घाट निरंतर साफ सुथरे दिखाई दे। और निश्चित रूप से सफाई है तो स्वास्थ्य है, गंदगी है तो बीमारी है। गंदगी को दूर रखें और अपने जीवन को स्वास्थ्य वर्धक बनाएं, आरोग्य भारत की ओर अग्रसर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये इतनी गंदगी रोज हम लोग निकालते हैं, ये आ कहां से जाती है? हम गंगा के किनारे इतनी गंदगी करते ही क्यों हैं कि हमको रोजाना सैकड़ों किलो गंदगी गंगा किनारे से निकालनी की है। ये गंगा के घाट हमारे हैं तो इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी भी होती है। जैसे ये भाई साहब अभी देखे पूजा कर्म किए और इसको अगर कूड़ेदान में समर्पित कर दें तो गंगा के किनारे कोई गंदगी ना हो और हम सभी को इतना परिश्रम ना करना पड़े। आप सभी से निवेदन है कि गंगा के किनारे हम एक लोटा जल ले जाकर अपने आराध्य को चढ़ाते हैं। ये गंगा मैया का जल हमारे तीर्थाटन, हमारे पेयजल, हमारी धार्मिक अन्य कई गतिविधियों में काम में आता है। तो ऐसा गंगा जल जो हमारी आस्था भी है और आजीविका भी है, ऐसे गंगा जल को साफ सुथरा रखना हम नगर निगम के कर्मचारी, ये सारे लोग निरंतर गंगा कार्यों में जुटे रहते हैं। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि गंगा किनारे साबुन शैंपू लगाकर स्नान न करें, गंगा में पॉलिथीन का विसर्जन न करें, गंगा में कपड़ों का विसर्जन न करें। आप सभी से आज इस पौराणिक तट पर हम ये निवेदन करते हैं, यही हमारी कामना भी है कि गंगा के तट पर कोई गंदगी ना हो, इसका हम संकल्प लें। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।